करता है वैसा ही उस सबको फल तो वही देते हैं, चाहे धर्मराज के रूप में दें चाहे यमराज के रूप में दें। क्योंकि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ईश्वर के सिवाय तो और कोई है ही नहीं। उनकी महिमा को कौन जान सकता है और कौन समझ सकता है। हे पार्वती जी, तुमने जो ये कहा कि वो राम कोई और है, ये बुद्धिमत्ता वाली बात तो नहीं होती है, क्योंकि भगवान के चरित्र में कभी किसी प्रकार का संशय और भ्रम नहीं करना चाहिए। और संशय और भ्रम अगर हो जाए तो उस समय पर भगवान नाम का उच्चारण करो, भगवत चरणों से प्रेम करो। भोले जी कहते हैं पार्वती जी से कि इस संशय और भ्रम को दूर करने के लिए भगवान श्री राम जी के चरणों से प्रेम करो, उनका नाम जपो, उनका स्मरण करो, सभी प्रकार का भ्रम दूर हो जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पार्वती जी से कही थी भोले जी ने कि अगर अज्ञान और अंधकार को पूर्ण रूप से मिटाना चाहती हो तो सूर्य के किरणों के समान हमारे वचनों को सुनो। यह होता है सत्य भाषण, भगवान की कथा। जब तक सत्य भाषण नहीं होगा, सत्य स्पीच नहीं होगी, सत्य भगवान की कथा नहीं होगी, ना हमारे चित्त को प्रकाशित करेगी ना आपके चित्त को प्रकाशित करेगी। जब पार्वती जी से उन्होंने कहा कि अगर भ्रम और संशय को दूर करना है, इस संसार की आसक्तियों से दूर होना है, तो भगवान के चरणों से प्रेम करो, भगवान नाम लो। और सभी प्रकार का अज्ञान और अंधकार मिटाना है तो मेरे वचनों को, कथा सुनाने से पहले कह रहे हैं कि मेरे वचनों को सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है, ईश्वर से प्रेम स्वरूप है। क्योंकि ये संसार तो दुख का रूप है और आत्मा और परमात्मा ये सुख का स्वरूप होते हैं। जब तक परमात्मा से पूरी तरीके से जुड़ोगे नहीं, वो सुख कैसे मिल सकता है। और यह संसार जब दुख का रूप है तो ये समझना होगा और इसका त्याग करना होगा। संसार का त्याग नहीं हो सकता है। संसार में जब हम किसी के प्रति जुड़ते हैं तो जो आसक्ति बनती है, बस उस आसक्ति का त्याग करना है। बस एक काम करना है और कोई काम नहीं करना है। त्याग में सिर्फ उस आसक्ति का त्याग करना है और तप इस वस्तु का करना है, परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ने के लिए सबसे सरल मार्ग उनके नाम का होता है, उनकी कथा श्रवण का होता है और उन्हीं का पूजन, उन्हीं का स्मरण किया जाता है। और दूसरा, भगवान से जुड़ने के लिए अपना दुख और अपना सुख प्रभु जी से कहो। जब वो हर समय हमारे साथ हैं, वाणी में भी वही है, नेत्रों में भी वही है, श्रवण रंध्र में भी जब वही है, मन के अंदर वही है, बाहर वही है, हृदय में वही है,
जब वही सर्वत्र हैं, हमसे अलग वो हो नहीं सकते हैं। हम उनसे अलग जब नहीं हो सकते हैं तो हम किससे कहें? ये विचार करो। हर कण कण में जब वो है तो हम उनसे भी कहें तो हमें उनका प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि दुख आए तो हमसे कहो और सुख आए तो हमसे कहो। और भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर को तुम चाहे सगुण रूप में जानो, चाहे निर्गुण रूप में जानो, है तो वही। जो निर्गुण है वही सगुण है। कैसे? जैसे जल होता है, एक ओला होता है, दोनों ही वास्तव में जल है। उसी प्रकार से ईश्वर चाहे निर्गुण रूप में हो और चाहे सगुण रूप में हो, है तो वही। उसी प्रकार ईश्वर चाहे जड़ के रूप में हो, चाहे चेतन के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, है तो वही, कोई और तो है नहीं। अब हमारी दृष्टि ऐसी होती है जो भेद की दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि है। हमें हर वस्तु में भेद दिखता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये ऐसा है कि वैसा है। यही तो मायाकृत दृष्टि होती है, यही मायाकृत वृत्ति होती है, जिसके कारण बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, कभी भी संसार नहीं छूटता है। कभी ये जीव जड़ बनता है, कभी चेतन बनता है। कारण सिर्फ यही है, अपने आप को ईश्वर से न जोड़ना, इन्हीं वृत्तियों में सदा रहना। अभी जो ये वृत्तियां हैं, यह जल्दी से नहीं छूट सकती, लेकिन अगर भगवान कृपा कर दें तो हर मार्ग खुल जाता है। और वो कृपा करते हैं, उनकी तो कृपा भरी दृष्टि हर जीव पर रहती है। ये सत्य है, 100% सत्य है। पापी से पापी व्यक्ति पे भी उनकी कृपा की दृष्टि होती है। लेकिन पाप कर्म का जो संस्कार होता है वो ऐसा होता है कि जहां धर्म हो रहा होगा पापी वहां नहीं जाएगा। जहां ईश्वर की चर्चा हो रही होगी वहां पापी नहीं जाएगा। उसका हृदय कुलुषित होता है। और जब वो जाएगा नहीं, बात भगवान की सुनेगा नहीं, तो भगवान की करुणा भरी दृष्टि को कैसे पा सकता है? इसको तो वो ही पा सकते हैं जो मुनिजन होते हैं, निरंतर अपने प्रभु जी के प्रति समर्पित होते रहते हैं। जब भगवान के हम हैं तो हमें भगवान का होके रहने में परेशानी कहाँ पे है? कहीं पे भी तो परेशानी नहीं है। आज वो निर्गुण निर्विकार